अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशनिस्ट हूँ। मैं आपके लिए टोटके और टिप्स लेके आती हूँ हर्बल और ब्यूटी से रिलेटेड। आज मैं आपको पेडिक्योर से रिलेटेड जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं पार्लर में या आप घर में करना चाहते हैं वो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी और आपको उनका यूज़ करने का तरीका बताऊंगी कि आप किस वक्त किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना समझाने या बताने नहीं आता। जितना मेरा नॉलेज है मैं उतना डिलीवर आप लोगों तक कर रही हूँ। कुछ आपको पता हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। ये देखिए, ये पार्लर में हम लोग ऐसे मैनी पैडी सोफ़ा रखते हैं ताकि क्लाइंट आपका कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल होगा तो वो उसको लगेगा कि मुझे रिज़ल्ट आया है। मैनी पैडी करवाने का पर्पज़ असल में ये होता है कि क्लाइंट चाहता है मैं रिलैक्स हो जाऊं और मेरी सारी थकावट उतर जाए। मसाज में प्रेशर पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप ऐसा सोफ़ा अरेंज कर लें अगर आप पार्लर चला रहे हैं तो। और ये बने बनाए भी मिलते हैं। ये आगे जैसे सीटर पड़ा हुआ है, ये 2 सीटर होता है, एक पीछे करके मैंने रखा हुआ है ताकि स्पेस रहे। तो ये इस सीटर के ऊपर पाँव आ जाते हैं, आगे तक लटक जाते हैं, फिर दूसरे सीटर पे बैठ के आप लोग उसका आराम से पेडिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनी पैडी सोफ़ा है जो आपको पार्लर्स में ज़रूरत पड़ेगा, या मैनी पैडी चेयर ले लें, कुछ भी ले लें, ये आपके ऊपर है। या आप कोई सी भी चेयर ले लें, ठीक है। ये आप लोग देख लें और उसके बाद मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। ये देखें, ये वैक्स हीटर है, ये मेल्ट हो रही है वैक्स इसके अंदर, कुछ इसके अंदर है। ये वैक्स हीटर है मैनी पैडी करने के लिए। पैराफिन वैक्स ये है इसके अंदर। आप लास्ट में पैराफिन वैक्स उनको लगा सकते हैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। उनके पाँव सॉफ्ट हो जाएंगे, हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे और असर काफ़ी दिन रहेगा। ठीक है, ये आप देख लें। ये मैनी पैडी करने के लिए, सोप करने के लिए है। मैनी पैडी में यूज़ होता है ये। ठीक है, अब ये देख लें, ये इसके अंदर देखें बबल्स टाइप हैं। ऊपर ये रख के जब चलाते हैं तो ये मूव करता है, तो आपके उसको काफ़ी रिलैक्स होते हैं आपके पाँव। और ये देखें, इसके ऊपर अगर आप प्रेशर दे के रखेंगे तो ये खुद ब खुद आपको रगड़ फील होगी और साफ़ हो जाएगा। इसके ऊपर भी जब आप ये देखें प्रेशर देते हैं, चल रहा होता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसी तरह ये देखें, ये इसका तेज़ कम ज़्यादा करने के लिए ये इसका होता है, तो आप इसको अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये। उसके बाद बारी आती है क्रीम्स वगैरह की। मेरे पास तो बहुत सारी क्रीम्स है, मैंने थोड़ी सी रखी हैं सेट से निकाल के, आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये वो रखी हैं जो अफोर्डेबल हैं और आराम से इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। फिर सब कहते हैं जी आप जो बताती हैं वो मिलता नहीं है। ठीक है ना। पार्लर के लिए तो हम बहुत सी रेंज रखते हैं। आप ये देख लें, आपको मैं कुछ बता रही हूँ जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी। डर्माकोस का देख लें आप। डर्माकोस में और हर क्रीम में ना, ये देखिए जैसे इसके अंदर स्टेप 3 लिखा हुआ है, हर क्रीम में ना आपको स्टेप 1 2 3 4 लिखा हुआ होगा। आपको वैसे वैसे फॉलो करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डर्माकोस का आप ले सकते हैं। ये देखें, डॉक्टर डर्मा की बहुत अच्छी है पूरी रेंज, ये भी है मेरे पास, ये आप ले सकते हो। या आप ड्यू की ले सकते हो, या आप ये देखें स्केरी की है, इनके ऊपर भी 1 2 3 लिखा हुआ होता है, आप ये ले सकते हो। और अगर आप घर में हो और ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो बड़ी चीज़, तो VLCC का ये बहुत अच्छा है मैनी पैडी, आप इसे कर सकते हो। ये बहुत अच्छी किट है। ठीक है, और ये देखें इधर ओरिफ्लेम का कुछ मैंने रखा है मैनी पैडी के लिए। ये भी पूरी फुल रेंज होती है, 1 2 3 लिखा हुआ होता है। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में से सिलेक्ट करो। आपको जो इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। असल में तरीका मैटर करता है, आपका मसाज मैटर करता है, आपके प्रेशर पॉइंट्स मैटर करते हैं। आप काम किसी भी चीज़ से चला सकते हो। ठीक है ना। आप ये देख लो, ये इन चीज़ों में से भी आप कोई सी चीज़ ले सकते हो। और ये देखें, ये एक बास्केट है, मैंने बास्केट बनाई हुई है। इसके अंदर ये देखें ग्लव्स पड़े हुए हैं। आप अगर किसी का काम कर रहे हो, पेडिक्योर कर रहे हो, मैनिक्योर कर रहे हो, तो आप अपनी सफाई का भी ख्याल रखो। ग्लव्स पहन के आप उनका करो, बहुत अच्छा रहेगा। और ये देखिए, ये फॉइलर है, बफ़र है ये देखिए स्मूथ शाइन फाइल। ये मैंने बफ़र का तरीका आपको बताया था, दोबारा भी शेयर कर दूँगी जब मैं इसका प्रोसीजर जब करूँगी।
तो ये इससे क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उनकी नेल्स की जो डेड स्किन होती है, डेडनेस होती है जो, वो ख़त्म हो जाती है और नेल्स शाइन करने लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके पीछे वाला है। ये देखें, ये आप जब हील साफ़ करते हैं डिप करने के बाद, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये आप लोग देख लें, आपको कहीं भी मिले तो आप ज़रूर लीजिएगा। इससे ना आपकी सारी डेड स्किन इसके पीछे बॉक्स में आ जाती है, आप वो इजीली इसको निकाल देते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं पॉलर का काम करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, ये मुझे बेस्ट लगी है। इससे इजीली आप अपनी डेड स्किन रिमूव कर लेते हो। ठीक है, और ये पड़ी हुई हैं ये चीज़ें वगैरह इसके ऊपर लगती हैं, मैंने इसका रिव्यू भी दिया था। लेकिन ये चीज़ें इतनी कारआमद यूज़फुल नहीं होती, जो चीज़ें आप हाथ से करते हो वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसी तरह के आप ये देखें, ब्रश वगैरह लेके रखें। जब आप नेल्स डिप करते हो तो आपको ये ज़रूरत पड़ते हैं, आप इससे आप नेल्स को साफ़ करो, सारा कुछ साफ़ करो। ये देखें बफ़र वगैरह पड़े हुए हैं, ये स्किन पॉलिश के लिए अलग से पड़ा हुआ है। ये मैंने इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाले हुए हैं स्किन के लिए, मैनी पैडी के लिए। इस तरह से आप एक छोटी सी बास्केट अपने लिए बना सकते हो जिसके अंदर आपकी ज़रूरी चीज़ें हों। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैनी पैडी ट्रॉली है। अगर आप लेना चाहें तो ये भी अच्छी रहती है। ऊपर आप क्रीम्स रख लें, चीज़ें रख लें, अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख लें, तो आपकी एक ही जगह पर रहते हैं। ये देखें, ये है जैसे आप झावा मारते हो वैसे है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक है। ये भी अच्छा है, अगर आप ये लेना चाहो तो ये अच्छा है। लेकिन फिर वही बात है ना, मैं आप लोगों से चीट नहीं करूँगी, ठीक बात बताऊँगी। ये आप लोग घर में तो यूज़ एक बंदा कर सकता है, लेकिन आप पॉलर यूज़ के लिए इसको नहीं ले सकते। ये सिर्फ यूँ समझ लें कि हमारी ड्रामेबाजी ही है कि जो चीज़ आप हाथ से अच्छे से कर सकते हो वो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स से ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये देखें, ये बूटीज़ हैं और हैंड्स के लिए कवर्स हैं। ये जब आप पैराफिन वैक्स लगाते हो उसके बाद आप यूज़ करते हो, ये ऊपर पहना देते हो 15, 20, 25 मिनट। उसके बाद आप उसको सॉफ्टनिंग से पहले उसके ऊपर आप ग्लव्स पहनाते हो, फिर आप पैराफिन वैक्स लगाते हो, उसके बाद आप इसको पहना के फिर 15, 20 मिनट के बाद आप उतार देते हो। ठीक है, ये उस पर्पज़ के लिए है। और आप ये देखें, ये भी, ये देखें, ये हार्ड सा है फॉइलर, ये सॉफ्ट सा है। ठीक है ना, ये आपकी फुट के लिए है। वो तो बहुत सॉफ्ट बफर था ना, वो नेल्स के लिए होता है, और ये फुट के लिए होता है। इसी तरह से आप ये देखें, ये भी बहुत हार्ड सा है, ये भी फुट के लिए होता है। आपकी जो हील्स फटी हुई होती हैं, डेड स्किन होती है, इससे रिमूव हो जाती है। ठीक है, आप घर में ये भी ले सकते हो, छोटे उस पर आप ये भी ले सकते हो। और ये बफर नेल्स के लिए होता है, ये ब्रश है, और आप इससे भी साफ़ कर सकते हो अगर आप वो चीज़ें नहीं लेना चाहते। तो मैं सारे तरीके आपको बता रही हूँ जो आपको सूट करे। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये नेल फॉइलर पड़ा हुआ है, नेल्स की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं आपको किट में दिखा देती हूँ। ये देखें, आपको इस तरह से किट मिलेगी। ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, इसके आगे ना 2 मुंह से बने हुए होते हैं। आपने इसको नेल्स के साइड पे जो स्किन निकल रही होती है, ये नेल्स अंदर तक होता है, उसको रिमूव करने के लिए काम करते हैं। इसको नेल्स को साइडों से पीछे करने के लिए काम आता है नेल कटर का। आपको पता है, ये स्किन अगर बाहर निकली हुई हो, कोई एज निकला हो, ये उसके लिए सीजर काम आती है। ये भी नेल कटर है। ये आपका अंदर से साइडों से जो मैल फंसी हुई होती है वो निकालने का काम होता है। ये आपका पीछे नेल्स को पुश करने के लिए, जो नेल्स के पीछे मैं बताती हूँ, इस जगह पे जो स्किन होती है ना, उसको पीछे करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये आपने 1 बाय 1 देख लिया। अब मैं आपको, ये पहले तो है इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं, जो चीज़ पेडिक्योर में यूज़ होती है वो मैंने आपको दिखाई है। आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट आपको करके दिखाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आप लोगों से सारा कुछ शेयर करूं, अपने सीक्रेट्स शेयर करूं। ये पैराफिन वैक्स है, आप एक दफ़ा फिर देख लें। जो लास्ट में पैराफिन लगाते हैं पॉलर्स पे, पैराफिन पेडिक्योर आप लोग करवाते हैं, इसमें वो पैराफिन होती है और आप इसको यूज़ करते हो लास्ट में जब सारा कुछ हो जाता है। ये डिप करते हैं इसके अंदर, पाँव को फुट सोक करते हैं, जिससे सॉफ्ट होती हैं आपकी हील्स वगैरह और आपको रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अंदर हम फुट सोक डालते हैं, सब कुछ डालते हैं।
ठीक है, एक ये हो गया। और थर्ड चीज़ ये क्रीम्स हो गई जिनके ज़रिए आप पेडिक्योर मैनिक्योर करते हो। तीसरा ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिसके ज़रिए आप करते हो। चौथा ये बूटीज़ वगैरह हो गई जिसके जो आप पैराफिन वैक्स जब कर रहे हो तो पहनाते हो। ये हो गया जो आप हील्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, बाकी नीचे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। बाकी लास्ट में आपकी जगह है जिसके ऊपर बैठ के आप लोग करते हो। आप कोशिश करें जब भी आप मैनी पेडी करें तो कंफर्टेबल जगह हो, ठीक है ना, ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल होकर बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा और अच्छा फील होगा। ठीक है जी, थैंक यू। आपको अगर पसंद आए, कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और प्लीज़ आप ये ना सोचिएगा कि आपने यही वाली क्रीम्स ही लेनी है, यही स्टक होना है। मेरे पास और भी क्रीम्स थी, मैं पॉलर लेवल पे वो नहीं दिखाई इसलिए ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह मिलती हैं दूसरी जगह नहीं मिलती। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रोसीजर, प्रेशर पॉइंट्स, मसाज, ये मैटर करता है। ये आप लोगों ने देख लिया। अगर कोई पॉलर खोलना चाहते हैं वो देख लें, उनके लिए जो जो चीज़ यूज़फुल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रॉली भी बहुत अच्छी रहती है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, मैनी पेडी ट्रॉली कहते हैं इसको। ठीक है जी, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपसे प्रोसीजर की शेयर करूँगी, उसके बाद मैं हर्बल शेयर करूँगी जो आप घर में रह के कर सकते हो मैनी पेडी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।